चांद से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, तेरे बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। हाँ, चांद से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, तेरे बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। देखो तुझे देखो क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना स्टडी केयर में आपका स्वागत है। तो मैं संजीव कुमार। आज ये हमारा क्लास 11th का होगा जो ट्रिगोनोमेट्री का होगा, और ट्रिगोनोमेट्री में खास कर हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा क्या, तो पॉइंट्स टेबल। मतलब कि हम कितना बड़ा से बड़ा वैल्यू को कैसे निकालें उसको आज हम आपके सामने बताएंगे कि कितना बड़ा भी वैल्यू हो हम उसे आसानी से निकाल पाएंगे। तो आज देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो आप बहुत ही बड़े बड़े वैल्यू को निकाल पाइएगा। तो आज एक तरफ से कहें तो पॉइंट्स टेबल सीखने का एक तरफ से जादू। तो आइए, आज सबसे पहले कि पॉइंट्स टेबल में तो हम पॉइंट्स टेबल तो पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल हम क्लास 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी तो हमें पढ़ना ही है। क्योंकि क्लास 10th में पढ़े हैं तो कितना तक पढ़े हैं, तो 0, 30, 45, 60 और 90 इतना हम पढ़े हैं क्लास 10th में। और वो जनरली आप लोग शायद निकालने के लिए भी जानते होंगे। जैसे देखिए, कुछ यहाँ पर थोड़ा मैं हिंट्स दे देता हूँ ताकि आपको जो भुलाए हुए जो खुद से याद आ जाए। जैसे देखिए, यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में सबसे पहले कि 90 तक याद होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बड़ा वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट्स टेबल में 90 डिग्री तक वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं याद होगा तो फिर शायद समस्या हो आपको, इसलिए समस्या होने नहीं देंगे हम, ये हमारा वादा है। तो आप अच्छे से समझिएगा खाली। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 90 तक निकालने के लिए मैं एक थोड़ा सा हिंट, छोटा सा हिंट्स दे देता हूँ। यहाँ पर बस छोटा सा हिंट से ही आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें हमारा क्या होगा, तो ये होगा हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, ये होगा टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये होगा हमारा कोट थीटा। बस जनरली सिर्फ इसको हम साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आपको जनरली रूप से हम बता रहे हैं। ये अगर आप समझ जाते हैं तो इसके बाद जितने कॉन्सेप्ट हम आपके सामने देंगे वो आप सिर्फ अच्छे से समझिएगा तो लगेगा कि नहीं कुछ सीख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या, तो सबसे पहले हम बताए हैं अगले कॉन्सेप्ट, मतलब हमारा वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी। क्या नहीं बताया हुआ है तो आप समझ लेंगे कि आखिर साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकाला जाता है कैसे। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्या हमने मतलब कहा जाता है क्या कि हमें कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए, कितना 5। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 0 से। तो 0 से स्टार्ट करना है, 5 अंक चाहिए हमें। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4। अगर 5 कर देते हैं तो वो हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि चाहिए हमें कितना, तो 1 2 3 4 5। मतलब जनरली रूप से कितना चाहिए, तो 5 चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 से 4 तक जाएंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। अब देखेंगे जब 5 हो जाएगा हमारा, तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले कि जो ये लास्ट सबसे अंतिम सबसे बड़ा का है, सबसे बड़ा का सब भाई में बांट देंगे, मतलब सब में भागा दे देंगे। ये जो 4 है ना, 4 से सब में भागा दे देंगे। तो इसमें भी दे देंगे, इसमें भी दे देंगे, इसमें भी दे देंगे, इसमें भी दे देंगे, और जो है उसको खुद में भी दे देंगे। और सभी पर सबसे पहले तो क्या, अंडर रूट लगा देंगे। बस सबसे बड़ा टिप्स यही है इसका, जो 90 तक है ना, इसका सीखने का सबसे बड़ा टिप्स
कि 0 1 2 3 4 और लास्ट वाला से सब में भागा दे देंगे और सब पे अंडर रूट कर देंगे। बाकी वो तो आप लोग निकाल पाइएगा, वो तो निकाल ले सकते हैं आप, क्योंकि 11th का स्टूडेंट कोई लोकल स्टूडेंट नहीं होता है दोस्त, इसलिए यहाँ पर आप अच्छे से निकाल पाइएगा। तो देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं जल्दी। 0/4 मतलब 0/4 कितना होता है, तो 0 होता है। और 0 का रूट करेंगे मतलब वर्गमूल नहीं, इसको वर्गमूल नहीं होगा, तो 0 का वर्गमूल नहीं होगा तो 0 रह जाएगा। 1/4 है और इस पर रूट लगाएंगे तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 ही हो जाएगा। और 4 का कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 का नहीं होगा, 2 का रूट नहीं टूटेगा तो 2 रहने देता है। तो मतलब कि यहाँ पर 2 का 2 दूना 4 भी काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं ना, ये भी काट देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं एक बार में तो सही होगा, क्योंकि समय ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ बच गया कितना हमारा, तो 1/2। तो 1 का रूट नहीं टूटेगा तो 1, और 2 है नीचे तो 2 को भी तो नहीं है टूटेगा, तो उसको क्या कहेंगे, तो √2 कह देंगे। यहाँ पर कितना है, 3/4 मतलब 3 का करेंगे तो 3 का भी रूट नहीं टूटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा √3। और 4 है तो 4 का रूट तो भाई टूटता है, क्यों कैसे टूटता है, तो 2 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट खत्म, हमारा बच गया क्या, तो 2। और यहाँ पर बच गया क्या, कट गया तो ऊपर नीचे बचा हमारा 1, तो 1 बचा तो 1 का हम अंडर रूट तोड़ते हैं तो 1 ही आता है हमारा। समझ गए, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो हमारा ये हो गया क्या, तो 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। मतलब कि देखिए हमको चाहिए था कुछ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही ना चाहिए था। देखिए आ गया हमारा। और क्या, तो सबसे जो पहला टर्म निकलता है वो हमारा ये होता है किस चीज़ का, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है। किस जगह, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है। तो साइन थीटा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मान रख देंगे, बाकी तो आप निकाल सकते हैं या आपको पॉइंट्स टेबल याद भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया हमारा √3/2 और ये हो गया हमारा 1। बस इतना ही हम हिंट्स देंगे आपको। 90 तक याद करने के लिए इतना ही हिंट्स बहुत काफ़ी है। मतलब कि ये सबसे पहले आप जानिए इसको में पॉइंट्स टेबल में कि ये कैसे बनाया जाता है। अब हम बताएंगे कि कितना से बड़ा वैल्यू आप अच्छे तरह से निकाल पाइएगा। तो देखिए एकदम निकाल पाइएगा, ये समझिए। सबसे पहले नोट कर लेंगे इसको अच्छे से, उसके बाद बताते हैं आगे। हो गया दोस्त, तो अब इसे हम मिटा देते हैं, काहे कि ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि जो भूला हुआ याद आ जाए, उसके लिए हम थोड़ा हिंट्स दे दिए थे आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मिटा देते हैं, ये तो आपको याद होगा। अब जो समझना है उसको आप देखेंगे अच्छे ढंग से थोड़ा। हो गया इतना, अब याद कर लें, नोट कर लेंगे इसको। अब देखेंगे यहाँ के बाद कि करना क्या है। तो अब देखिए जो ये हम बता रहे हैं, यहाँ से आप बहुत ही मतलब कि कांस्टेंट माइंड से समझिएगा, सबसे मूल्य यही होगा। तो करना क्या है, तो सबसे पहले समझेंगे हम क्या, तो इसको समझेंगे। देखते देखते कुछ नज़र आपको समझ में कुछ आ गया होगा, क्योंकि अगर 10th क्लास अच्छे से पढ़े होंगे आप तो ये आपको बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे इसमें कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर कहेंगे क्या, तो 0 डिग्री का कोण बनता है ना दोस्त, ये 0 डिग्री का हुआ। अब ये तो हम समझते हैं कि जो लंबवत खड़ा होता है वो हमारा कितना डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री।
अब ई 90 होगा तो फिर यू 90 होगा, मतलब 90 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, तो 180 डिग्री। और एक बार और 90 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 270 डिग्री। ठीक है, और 270 में एक बार और 90 जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा कितना, तो 360 डिग्री। मतलब कि जहाँ पर 0 डिग्री होगा वहीं पर क्या होगा, तो 360 डिग्री होगा। क्या होगा, जहाँ पर 0 वहीं पर 360। तो यहाँ पर समझ गए आप। अब समझना क्या है, तो ये चतुर्थांश आप लोग पढ़े होंगे जिसको क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट में सबसे पहले समझेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि इसमें कौन कौन, पहले ये थोड़ा देख लीजिए कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है वो कितना होता है, तो 6। कितना होता है, 6। कौन कौन होता है, तो एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, और होता है टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और एक होता है कोट थीटा। ये होता है हमारा क्या, तो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। कहते क्या है इसको, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तब हम जानेंगे कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चारों में कौन कौन किसका किसका घर है और किसका किसका घर नहीं है। मतलब कि कौन किसको में रह सकता है, कौन किसको में नहीं रह सकता है। तो एक जनरली रूप से समझेंगे हम कि इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो पहला जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको में सब 6 जो है वो मिलके रह सकता है इसको में। मतलब कि ऑल पॉजिटिव कह सकते हैं एक रूप में, ऑल पॉजिटिव। मतलब कि ये जो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें आ जाता है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये सभी इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कब, जब कुछ चीज़ के मतलब 0 डिग्री प्लस में आ जाए या 90 डिग्री माइनस में आ जाए तो हमारा सभी हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट। ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन रह सकता है, तो इसको में तो हम जानते हैं कि सब रह सकता है। तो सेकंड में कौन रह सकता है, तो सिर्फ रह सकता है तो सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा। ये दोनों अगर रहेगा इसको में तो ये होगा हमारा पॉजिटिव। और इसकी दोनों के अलावा के गो हैं, मतलब 6 गो भाई में से ये 2 गो भाई है, मतलब ये रह सकता है इसको में। ये अगर रहेगा तो पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों भाई के अलावा मतलब कि 1 2 3 4, ये चारों अगर इसमें आ जाता है तो हमारा निगेटिव होगा। मतलब कि अगर ये दोनों रहे तो पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। समझ रहे हैं आप। मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे अब, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन रह सकता है, तो टेन थीटा रह सकता है और कोट थीटा, और इसके अलावा बाकी सब ये है जो बाकी सब इसके अलावा निगेटिव। मतलब कि टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव, तो निगेटिव कौन कौन होगा, तो साइन थीटा निगेटिव होगा, कोस थीटा निगेटिव होगा, कोसेक थीटा निगेटिव होगा और सेक थीटा। मतलब कि हर में 4 निगेटिव 2 पॉजिटिव, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं आप। तो जब इसमें देखिए साइन कोसेक, इसमें टेन कोट, तो इसको में कौन कौन रह जाएगा, तो कोसेक और सेक थीटा। कोसेक थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। यहाँ तक अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। तो हो गया यहाँ तक। अब देखेंगे क्या, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि कौन जो है चेंज करता है और कौन चेंज नहीं करता है। और चेंज करता है तो कोची में करता है, और नहीं भी करता है तो कोची में नहीं करता है। मतलब सागरों से हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या, सबसे पहले हमें निकालना रहता है कि 0 डिग्री प्लस पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर और 270 डिग्री पर निकालना रहता है। हमें वैल्यू निकालना रहता है। जनरली रूप से हम यही करते हैं।
तो सबसे पहले देखेंगे कि जब आ जाए क्या, जैसे क्वेश्चन हमारा रहता है, क्वेश्चन देख लीजिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा रहता है, यही ना क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार इसी से हम सभी क्वेश्चन बनाएंगे। कितना भी बड़ा वैल्यू हो, साइन 720 780 कितना वैल्यू हो, हम उसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले ये जो 90 डिग्री होता है ना, यहाँ पर का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू रह सकता है, चाहे हम 0 डिग्री भी रख सकते हैं, 90 डिग्री रख सकते हैं, 180 डिग्री रख सकते हैं, 270 डिग्री रख सकते हैं, और इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू तो हम अगले स्टेप में बताएंगे आपको। तो जैसे यहाँ पर जो 90 डिग्री होता है, ये है मतलब कि कौन कौन चेंज करता है, मतलब ये 0 90 180 270 और 360। यहाँ पर देखिए चेंज कौन कौन करता है, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री और एक 180 डिग्री। अगर यहाँ पर ये तीनों में से कोई आ जाए, मतलब कि 0 डिग्री 360 डिग्री या 180 डिग्री तीनों में से कोई यहाँ पर आ जाए, तो ये जो होता है साइन है लिखा हुआ ना, साइन, वो कभी चेंज नहीं होगा, मतलब कि नो चेंज। समझे मेरी बात को आप लोग, कि यहाँ पर जो 90 हम लिखे हैं, इस 90 के जगह अगर 0 डिग्री 360 डिग्री और 180 डिग्री आ जाए, समझ रहे हैं, तो ये जो साइन है ना वो कभी चेंज नहीं होगा। साइन का मतलब यहाँ पर कुछ भी, ये 6 में से कुछ भी यहाँ पर रह सकता है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन रह जाएगा, कोस है तो कोस रह जाएगा, टेन है तो टेन रह जाएगा, मतलब जो है वही रह जाएगा। और तो हमारा देखिए, तो 0 डिग्री 360 डिग्री 180 डिग्री लिख दिए, बच गया हमारा क्या, तो एक 90 डिग्री और 270 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री और 270 डिग्री ये दोनों अगर यहाँ पर आ जाए, मतलब कि ये दोनों मतलब 90 डिग्री 270 डिग्री अगर यहाँ पर आ जाए, तो हमारा जो है साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। कुछ में चेंज होगा, मतलब कोई में चेंज होगा, वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब कि चेंज, और इसको पर रहेगा तो ये नहीं चेंज होगा। अब अगर चेंज होगा तो कौची में चेंज होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा है जो चेंज होगा किसको में, तो कोस थीटा में, और कोस थीटा रहेगा तो चेंज हो जाएगा किसको में, साइन थीटा में। माने ये चेंज होगा इसको में तो ये चेंज हो जाएगा इसको में, बस मतलब यही देने, तो दोनों देने दे दिए हैं तिरवा, कि ये भी जाएगा इसको घरवा में तो ये भी जाएगा इसको घरवा में, ठीक है। इसी प्रकार टेन थीटा चेंज करेगा किसको में, तो टेन थीटा चेंज करेगा कोट थीटा में, ठीक है। और कोसेक थीटा किसको में चेंज करेगा, तो सेक थीटा में। बस कौची बताएं हम कि 90 डिग्री 270 डिग्री पर रहेगा तो चेंज करेगा, तो चेंज करेगा तो कौची में करेगा, तो साइन थीटा रहेगा तो कोस थीटा में करेगा, कोस थीटा रहेगा तो साइन थीटा में करेगा, और टेन थीटा रहेगा तो कोट थीटा में करेगा, कोट थीटा रहेगा तो टेन थीटा में करेगा। और इसी प्रकार कोसेक थीटा रहेगा तो सेक थीटा में, और सेक थीटा रहेगा तो कोसेक थीटा में चेंज करेगा। तो सबसे पहले अगर आप समझ गए होंगे तो इसे आप नोट कर लीजिए इसे अच्छी तरह से। हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं क्या, तो कुछ लाइव प्रूफ, मतलब कि बना के बताते हैं कि कैसे चेंज करता है कैसे चेंज ना करता है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर बताते हैं आपको। ये नोट कर लिए होंगे, यहाँ पर देखिए बताते हैं। तो देखिए हमने क्या बोला आपको, बोला क्या कि जब कैसे, जैसे क्वेश्चन हमारा रहेगा कि टेन 90 प्लस थीटा रहेगा। ये देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहले किसको देखना है, तो सबसे पहले ये डिग्री वाला को देखना है। जो डिग्री रहेगा वही ना सबसे पहले आएगा, तो इसको में डिग्री लगल है तो डिग्री वाला को सबसे पहले देखना है। कौची है डिग्री वाला, तो 90। हमने बताया क्या कि 90 पर चेंज करता है। तो करता है तो कौन चेंज करता है, तो ई वाला ना चेंज करेगा। तो टेन है तो टेन देखिए तो कौची में चेंज करता है, कोट में चेंज करता है।
तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कि कोट, और थीटा है तो थीटा। अब देखेंगे कि 90 कौची है, प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है, मतलब कि tan। अब इसको भूल जाइए, मतलब सबसे पहले इसको देखना है, तो चेंज करेगा तो कौची में करेगा, तो कोट थीटा में चेंज करेगा। अब है कौची, तो 90 प्लस 90 है कौन, ये। अब प्लस करेंगे तो एन जाएगा एन ना, तो 90 प्लस मतलब कि आ जाएगा किसको में, तो दूसर का घरवा में आ जाएगा। देख लीजिए 90 प्लस कौन में आ जाएगा, दूसर का घरवा में आ जाएगा। और दूसर का घरवा में ये देखिए तो है, ध्यान से देखिएगा, दूसर का घरवा में ये बोला है, नहीं है तो नहीं है तो निगेटिव। कुछ बताएं, मतलब रहेगा तो पॉजिटिव और नहीं रहेगा तो निगेटिव। बस हमारा क्वेश्चन बन गया, माइनस कोट थीटा, इसको आंसर कर सकते हैं। आप अगर अच्छे ढंग से समझे होंगे तो आपको खुद से समझ में आ गया होगा। जैसे हम कुछ वैल्यू निकाल के बताते हैं, मतलब कि निकालना है हमको पॉइंट्स टेबल के कुछ वैल्यू। जैसे देखिए वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, आप इसी क्वेश्चन से आप समझेंगे। सबसे पहले मतलब हम 360 के अंदर जो वैल्यू होता है, मतलब 360 तक वैल्यू हम उसका कुछ निकाल कर आपको बताते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए क्या निकाल सकते हैं हम, tan 150 डिग्री के, जस्ट इसी पे निकालते हैं tan 150 डिग्री के वैल्यू। कितना के, tan 150 डिग्री, ठीक है। अब एक बात सबसे ज़्यादा समझिएगा कि जैसे tan 150 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं। तो tan पहले 150 देखेंगे कि किसको नज़दीक है, इसको है कि इसको है कि इसको है कि इसको है कि कोई के भी, मतलब नज़दीकी देखना है। तो tan 150 डिग्री मतलब कि हम 180 के करीब भी कह सकते हैं और 90 के करीब भी कह सकते हैं ना, मतलब है तो सेकेंड में ही, ये तो हमको कन्फर्म मालूम हो गया कि है सेकेंड में। तो ना मतलब कि कहेंगे तो tan इसको लिख सकते हैं इसे, देखिए तो 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब जब भी लिखना है, ये याद रखिएगा कि जब भी लिखना है तो यहाँ ये जो लिखना ना, ये वैल्यू हमें याद होना चाहिए। यहाँ पर इतना जोड़ घटा के लाना है कि ये हमें वैल्यू याद रहना चाहिए, और एक वैल्यू ये जो लाइन वाला होना चाहिए, समझे। मतलब 180 वाला देखेंगे तो 180 तो लाइन वाला वैल्यू है, और 30 डिग्री तो 30 डिग्री पर वैल्यू हमें याद है, चाहे वो tan का हो, साइन का हो, कोस का हो, कोट का हो, किसी का भी हो, 30 डिग्री पर वैल्यू हमारा याद है, ठीक है। तो इस पे दम मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यही 5 गो में से कोई रखाना चाहिए, तभी हम उसका क्रिएट वैल्यू निकाल पाएंगे। तब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि 150 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब घटा के देख लीजिए तो 150 डिग्री आ जाएगा, मतलब 180 में से 30 जाएगा तो 150 हो जाएगा हमारा। तो अब देखेंगे कि क्या कैसे यहाँ पर निकाले हैं 180। सबसे पहले हम क्या बोले थे कि डिग्री वाला को देखना है, मतलब तो 180 देखेंगे, 180 देखिए तो 180 पर चेंज करता था, हमने क्या बताया कि 180 पर चेंज नहीं करता, माने ई लाइनिया वाला पर चेंज नहीं करता, ई लाइनिया वाला चेंज करता है खाली। तो ई लाइनिया वाला चेंज नहीं करेगा, 180 पर चेंज नहीं करता है। तो चेंज कौन नहीं करता है, तो ई वाला, तो ये है कोची tan, तो इसको tan रहने देते हैं। थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पढ़ी कहे तो कोची कि देखना है किसको, उसके बाद यहाँ पढ़ी कि माइनस है कि प्लस है, प्लस है कि माइनस है। तो है क्या हमारा, तो माइनस, तो माइनस है तो कहाँ जाएंगे, 180 ई है, और माइनस करेंगे तो एन ना जाएंगे, माइनस करेंगे तो फिर पीछे में लौट लाएंगे, तो माइनस करेंगे तो चल जाएंगे कहते कौन में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे ना, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए तो ई वाला, ई नहीं देखना है आपको, देखना है ई वाला जो क्वेश्चन है वही वाला देखना है। तो देखिए तो tan है इसको में, नहीं है तो नहीं है तो माइनस। अब देखिए माइनस यहाँ पर देखिए अपन लक्षण दिखा देगा ये कोची कि tan 30 डिग्री, मतलब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/√3। ये हो गया हमारा आंसर, समझ गए। अब आप बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू निकाल पाइएगा, ऐसे अगर हमें विश्वास अगर समझ गए होंगे तो आप बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू निकाल पाइएगा।
तो कैसे करना है, सबसे पहले तो 150 डिग्री को tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखना है। उसके बाद देखना है क्या 180, तो 180 पर चेंज नहीं करता है, तो tan था तो tan थीटा रहने दिए, मतलब थीटा का मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है, तो थीटा का मान थीटा रहने दिए। अब देखें 180 माइनस, तो 180 माइनस करेंगे तो सेकंड में, और सेकंड में ये देखेंगे तो tan निगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए, और tan 30 का मान 1/√3 हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम आपको सिखाएंगे क्या, तो बहुत बड़ा से बड़ा वैल्यू निकालने के लिए आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो समझ लेंगे आप इसे, तो हो गया यहाँ तक। अब देखेंगे आप आगे यहाँ से, मतलब कि अब बड़ा वैल्यू कैसे हम निकाल पाएंगे। तो ये छोटा छोटा वैल्यू मतलब 150 डिग्री, 270 डिग्री, 200 कुछ डिग्री, मतलब कि जो 360 के जो अंडर में होता है वो वैल्यू को आप अच्छे से निकाल पा सकते हैं। तो अब देखेंगे हमें बड़ा वैल्यू कैसे निकाल पाइएगा आप। तो देखिए यहाँ पर ये गौर से थोड़ा अच्छे ढंग से आप समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब तो आप कुछ आप समझ गए, बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब जो बताते हैं हम वहाँ से थोड़ा आप अच्छे से समझेंगे। ये सब तो आपको याद रखना ही है, मतलब ये हटाना नहीं है, ये याद रखना ही है आपको, क्योंकि मेन पॉइंट ही इसका ये है। तो देखिए अब करते क्या हैं, तो अब करना क्या है, तो हमें 360 से ज़्यादा वैल्यू निकालना है, मतलब ज़्यादा के मान निकालने हैं। तो जैसे में हमें कहेंगे क्या, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। मतलब कि ऐसे क्या होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूरता है तो ये हमारा क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा हमारा। मतलब कि जैसे ऐसे घूरेंगे तो 90 है, 0 है तो 90 है, 180 है, 270 में जुड़ते जा रहा है तो पॉजिटिव ही कहेंगे। ठीक है, तो एक चक्कर घूरेंगे, और अगर एंटी क्लॉक घूरेंगे हम तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एंटी क्लॉक में हमारा होता है निगेटिव। जैसे ऐसे घूरेंगे तो हमारा निगेटिव ही ना होगा, ऐसे घूरेंगे तो हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, तो एक रोटेशन मतलब कि एक चक्कर घूरेंगे तो कितना घूरेंगे, 360 डिग्री। तो इसका सबसे पहले फार्मूला हमारा क्या होता है, तो 2n पाई। ठीक है, जहां ये जो n है ना, n बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, जहां n बराबर कौन चीज लिख सकते हैं, n बराबर रोटेशन नंबर, मतलब कि चक्कर, मतलब कितना चक्कर चलेंगे, मतलब कितना बार घूरेंगे वो हम लिखेंगे। तो n बराबर 1 चक्कर घूम सकते हैं, 2 चक्कर घूम सकते हैं, 3 चक्कर घूम सकते हैं, 4, आप कितना चक्कर भी घूर सकते हैं। मतलब कि समझ लीजिए कि आप 360 में अगर 4 चक्कर भी घूरेंगे तो कितना घूरेंगे, तो 4 चक्कर अगर हम घूरते हैं तो 1440, मतलब उतना बड़ा वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो उतना से भी बड़ा वैल्यू निकाल पाइएगा। तो हम 4 चक्कर तक मतलब कितना भी बढ़ सकते हैं आप आगे। तो ये हो गया क्या हमारा, तो रोटेशन नंबर, मतलब जितना चक्कर लगाएंगे उतना। तो 2n पाई, तो सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले अगर पहला चक्कर घूरते हैं, मतलब एक चक्कर घूरते हैं, तो n के जगह 1 रखेंगे, तो 2 गुने 1 गुने पाई। तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमारा कितना आ गया, 180 दूनी 360, मतलब कि एक चक्कर में हमारा कितना आ गया, 360 डिग्री। 2 चक्कर में देखिएगा, 2 गुने n के जगह कितना, 2 गुने 180, अब कितना आ गया, तो कितना आ गया, तो 720 डिग्री। ठीक है, 3 चक्कर इसी प्रकार लगाएंगे, तो 2 गुने n के मान 3 गुने 180, मतलब कितना हो गया, तो 18 से मतलब 1080। समझ रहे हैं आप, ये हमारा रोटेशन नंबर होता है। अगर एक बार और घूरते हैं, मतलब 4 रोटेशन घूरते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 1440। ये समझिए आप खाली,
कोची हम बोले कि जो इसका जो फार्मूला होता है, मतलब रोटेशन जो घूरने की जो संख्या होता है 2n पाई, मतलब कि जितना चक्कर घूरेंगे n के जगह उतना रखेंगे हम। तो जैसे देखिए हमें वैल्यू निकालना कितना का है, वैल्यू निकालना हम बताते हैं आपको। जैसे वैल्यू हमारा निकालना कितना का होगा, तो हम मानते हैं कि जैसे जनरली रूप से 750 का कितना हो गया, तो 360 से हमारा ज़्यादा हो गया ना। तो आप जब भी वैल्यू निकलेगा, अब बताते हैं मतलब कि जो 720 से जो वैल्यू निकलेगा, मतलब 360 प्लस से अगर वैल्यू निकलता है, जनरली तो 360 तक हम वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर वैल्यू आप निकालते हैं, मतलब कि 360 से ज़्यादा, तो अब ये सब पर नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो हमारा ये लाइन पर बनेगा, चाहे तो ऊपर हो या चाहे तो नीचे हो, यही हमारा बनेगा, चाहे जो हो जाए। तो देखिए अब हम निकालते हैं कितना डिग्री का वैल्यू निकाल के आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर निकालेंगे हम सेक 700 कितना का निकाल दें, तो 750 का निकालते हैं, ठीक है। सेक 750 का जस्ट जैसे पहले करते थे उसी प्रकार करना है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो देखिए तो 750 है जो किसको नज़दीक है, 360 के तो नज़दीक है नहीं कि हम 360 पर निकालेंगे, तो 360 के नज़दीक नहीं है, तब फिर क्या करेंगे कि अब यहाँ से चलेंगे, मतलब कि अब यहाँ तक लास्ट हो गया हमको, मतलब कि अब कोई अनुभव नहीं हमको मिल रहा है कि अब क्या करें। तब फिर बढ़िया बिस्तर लेके यहाँ से चलेंगे धीरे धीरे। तो चलते 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 एक बार फिर आवेंगे यहाँ पड़ी, मतलब कि दूसरा चक्कर घूर जाएंगे। एक चक्कर में तो नहीं हुआ, एक चक्कर में तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं इसको में। तो अब चलेंगे दूसरा चक्कर में, तो दूसरा चक्कर घूरेंगे तो देखिए तो कितना आया दूसरा चक्कर घूरे में यहाँ पड़ी। ये तो पहला चक्कर का है, और दूसरा चक्कर घूरे में कितना आया हमको, तो 720। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेक है तो सेक, यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 720, क्योंकि 720 के नज़दीक भी हमको आ जा रहा है। ये भी देखना है कि किसको नज़दीक है, ये 750 है तो 720 के नज़दीक है ये है। तो सबसे पहले दूसरा रोटेशन घूर जाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, तो 720। अब 720 में देखिए तो कितना जोड़ देंगे कि कितना घटा देंगे कि 750 आ जाएगा हमारा। देखिए तो 720 में कितना जोड़ देंगे, तो 30 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमको 750। अब हम आपको कहे हैं कुछ बार बार कि यहाँ पर वही वैल्यू होना चाहिए जिस पर हमको मान याद है। कौन कौन वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आप समझे कैसे हम बताएं जे, करना क्या है कि मतलब हमें चाहिए 360 से ज़्यादा पर वैल्यू। जब एक राउंड घूरते हैं तो 360 होता है, तो 360 के नज़दीक नहीं है, मतलब इसको देखना है। तो 360 के नज़दीक नहीं है, तो दूसरा चक्कर घूरेंगे, तो दूसरा चक्कर घूरे तक कितना आ गया 720। तो आपकी देखें तो 720 के नज़दीक आ गए हैं, मतलब 750 के नज़दीक में आ गए हैं 720। अब 720 पे कितना जोड़ेंगे, तो 720 पे जोड़ेंगे तो 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, तो 750। अब देखना क्या है, हम बताएं कोची कि ई लाइनिया पर अगर आ जाए, यहाँ पर कितना अब आ सकता है, 0 डिग्री था तो 360 डिग्री भी था, तो यहाँ पर 720 आ सकता है, 1080 आ सकता है, 1440 आ सकता है, मतलब कि जितना रोटेशन घूरिएगा ना वो सब यहीं पर आएगा, मतलब यही लाइनिया पे आएगा सब। तो ई लाइनिया पर हम कोची बताएं कि चेंज नहीं करता है, ई लाइन पे जौन आ गया वो चेंज नहीं करता है। तो सेक देखेंगे तो कितना है, तो 720, तो 720 पे चेंज नहीं करता है, तो नहीं करता है तो सेक है तो सेक, और थीटा है तो थीटा रहने देते हैं। थीटा का मान 30 डिग्री है। अब देखना है कोची कि प्लस है कि माइनस है, प्लस है कि माइनस है, तो है प्लस। तो 720 है यहाँ पड़े, और प्लस करेंगे तो आ जाएंगे किसको में, तो इसको में आ जाएंगे। तो 720 प्लस करेंगे तो इसको में देखिए तो सेक है इसको में, अरे एकरा में भाई तो सब गोतीबे है एकरा में, तो एकरा में सेक है तो सेक रह जाएगा इसको में, मतलब सेक है तो प्लस में है, सेक मौजूद है तो प्लस में है। तो अब देखेंगे कि प्लस में तो सेक 30 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 का मान हमारा हो जाएगा क्या, तो 2/√3। समझे आप, यहाँ पर आपको बताएं जो समझे कैसे किए जे, सबसे पहले इसे नोट कीजिए आप।
देखिए आप एक बार फिर से आपको बता देते हैं और एग्जाम्पल हम देंगे आपको तो और ज़्यादा बेहतर आपको ढंग से समझ में आएगा। जैसे देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले देखें हम इसको 750 कि किसको नज़दीक है। तो एक रोटेशन में तो 360 होता है भैया, तो 360 के नज़दीक तो ये है नहीं, है ना नहीं है तो कुछ ही करेंगे, एक बार और घूरते चलेंगे हम। तो एक बार और घूर गए, तो एक बार और घूरे तो हम चल गए कहाँ, तो 720 पर। तो 720 पर देखें तो इसके नज़दीक हम आ गए हैं, आ गए ना। तो 720 के नज़दीक आ गए हैं, 750 के नज़दीक 720। अब 720 आ ही गए हैं तो 720 में अब कितना जोड़ देंगे और कितना घटा देंगे ना कि हमारा आ जाएगा तो 750, मतलब 750 आ जाएगा। तो 720 में हम 30 जोड़ दिए तो हमको आ गया कितना, 750। अब यहाँ के बाद हम इसको भूल जाते हैं, अब याद कर लेते हैं इसको। कहें तो सबसे पहले क्या कि डिग्री वाला को देखना है, मतलब कि इसको देखना है ये वाला को। तो ये है कितना, 720। और हम बताएं कि जब भी ये लाइन पे आ जाए, कोई भी 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, 720, 1080, 1440 कुछ भी हो, तो हमारा चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो चेंज नहीं करेगा तो सेक थीटा था तो सेक थीटा लिख दिए, मतलब थीटा का मान 30 डिग्री था तो लिख दिए। अब कह रहे थे कोची कि यहाँ पर देखना है कि प्लस है कि माइनस है, कोची प्लस है कि माइनस है। तो प्लस है तो सेक थीटा प्लस करेंगे तो इसको में आ जाएंगे, और इसको में कहते हैं तो ऑल पॉजिटिव, मतलब कि सभी पॉजिटिव इसको में है। हम जानबे करते हैं कि सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिए, और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, इसलिए हमारा मान हो गया 2/√3। ठीक है, अब देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल, जैसे में कि आपको बहुत बड़ा से बड़ा वैल्यू तो आपको बनाने में प्रॉब्लम ना हो गया। अब देखिए इससे कुछ बड़ा वैल्यू बताते हैं आपको। जैसे हम निकालते हैं कोट 1395 डिग्री। भैया देखिए बहुत कितना बड़ा बड़ा हो जा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा धीरे धीरे होता जा रहा है वैल्यू। तो निकालना है यहाँ पर क्या, तो कोट 1395 डिग्री के 1395 डिग्री के वैल्यू निकालना है हमको। तो हम कोची बताएं सबसे पहले कि देखना है कि किसको नज़दीक है। तो एक बार घूरेंगे तो 360, तो 360 से तो भैया बहुत ज़्यादा है। दूसरा रोटेशन घूरेंगे तो आ जाएंगे कोची पर, तो 720 पर, उसको से भी बड़ी ज़्यादा अभी है। चलिए वो होना ही होता, एक बार और घूरते हैं। तो एक बार और घूरेंगे तो आ जाएंगे कितना, मतलब तीसरे रोटेशन में कितना आ जाएंगे हम, तो 1080 पर। अभी भी देखेंगे तो 1080 से भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तब एक बार और घूरेंगे, घूरने में हमको कहा जा रहा है भाई, घूरते हैं। तो एक बार और घूरेंगे तो आ जाएंगे किसको पर हम, तो 1440 पर, और है कितना 1395। अब लग रहा है कि हम कुछ करीब आ गए हैं, आ गए ना, मतलब 1440 और 1395 मतलब बहुत करीब आ गए हैं। तो आ गए हैं, तो करीब आ गए हैं। तो सबसे पहले लिखना क्या है, तो कोट है तो कोट, और किसको करीब आ गए हैं, तो 1440 के, मतलब रियल वैल्यू 1440 है ना आएगा इसको पर। जब भी लाइन पे आएगा तो 1440 आएगा, या 1080 आएगा, या 720 आएगा, या 360 आएगा, या 0 डिग्री आएगा हमारा। तो हम 1440 के करीब आ गए हैं, तो 1440 सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 1440 में कितना जोड़ेंगे कि 1395 आ जाएगा, कितना घटावेंगे कि 1395 आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर 45 घटा देंगे तो 1395 आ जाएगा, आ जाएगा 1395 आ जाएगा हमारा। तो अब देखिए 45 घटा देंगे, अब इसको हम भूल जाते हैं। अब बनाना हमको इसको से है, मतलब रह गया इसको से। तो अब हम बताएं क्या इसको में, कि सबसे पहले डिग्री वाला के, मतलब इसको देखना है। तो इसको देखना है तो कुछ करेंगे, तो है कहाँ, तो इसको पर। तो ये लाइनिया पर कभी चेंज नहीं करता है। तो कोट है तो कोट, और थीटा है तो थीटा, मतलब 45 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ से कौची बोले हम, कि इसको देखना है प्लस है कि माइनस है, प्लस है कि माइनस है। तो है यहाँ माइनस। 1440 है किसको पर, लाइनिया पर। हम माइनस करेंगे तो कौची करेंगे, तो इसको में आ जाएंगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। हम माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे इसको, कोट के, कोट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोट नहीं होता है, इसको में होता है कोची
तो कोसेक होता है, कोसेक थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो कोट हमको आ गया है, तो इसको में कोट नहीं है इसलिए यहाँ पड़ी माइनस। माइनस तो माइनस रहने देते हैं, कोट 45 का मान 1, इसलिए हमारा देखिए तो कोट 1395 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, तो -1। इसी प्रकार आप बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू आप यहाँ से निकाल पाइएगा। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो आप बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू आप निकाल के देखेंगे इसमें। जैसे देखिए हम कुछ आपको दे देते हैं यहाँ पर एक निकालने के लिए दो, जिसमें निकालना है tan यहाँ पर देखिए 1140 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और कोट 780 का निकालना है, सेक 1500 का वैल्यू निकालना है। इसी प्रकार आप इतना बड़ा बड़ा वैल्यू निकालिएगा तो आप क्या बहुत ही बड़ा बड़ा वैल्यू। अब जब हम 4 राउंड घूरे तो 1440 तक ही पहुँचे हैं, अभी आप कितना राउंड भी घूर सकते हैं इसको में। तो ये जनरली रूप से कह सकते हैं कि आप बहुत बड़ा बड़ा मतलब बहुत बड़ा वैल्यू आप निकाल पाइएगा यहाँ से। तो देखिए ये हो गया हम आपका HW के रूप में आप बना लेंगे इसको, तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा पॉइंट्स टेबल ख़त्म। पॉइंट्स टेबल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जो परेशानी हो वो हमारे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बस आज का क्लास इतना ही। आप अच्छे से पढ़िए, समझिए अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।